यूपीपीसीएस 2024 का रिजल्ट आ चुका है और इस रिजल्ट के बाद रायबरेली की अनन्या त्रिवेदी ने सेकंड रैंक हासिल की है। आज हम अनन्या त्रिवेदी के घर पे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उनका परिवार है और वो काफ़ी खुश नज़र आ रहा है। हम अनन्या से बात करेंगे कि आखिर उन्होंने इस सफलता को कैसे हासिल किया। अनन्या जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये जो परीक्षा होती है, इसकी तैयारी कैसे आपने की है? सर तैयारी के लिए तो सर मेरा ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड है। मैंने बीएचयू से सोशियोलॉजी ऑनर्स में अपना स्नातक किया है, तो उससे काफ़ी हेल्प हुई। साथ ही सर जो है मेरे मामा जी जो हैं उनका काफ़ी गाइडेंस रहा। वो एसपी हैं कानपुर देहात में, तो कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो उनसे पूछ लिया। सोर्सेज सर सबके पास ही ऑलमोस्ट आज के टाइम में सर एआई का ज़माना है, मार्केट में इनफ कंटेंट है, बट उन्हीं उन्हीं चीज़ों को कैसे पढ़ें और आपका रूटीन कितना डिसिप्लिन्ड है सर, उससे सक्सेस डिसाइड होती है और आपकी आंसर राइटिंग भी, क्योंकि सर मेंस के मार्क्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है रैंक लाने के लिए यूपीपीसीएस में। तो सर ऐसे मैंने तैयारी की। एक आम धारणा है कि जो बच्चे हैं वो यूपीएससी की भी तैयारी करते हैं और पीसीएस की भी तैयारी करते हैं, अलग अलग करते हैं। वो कहते हैं कि या तो पहले यूपीएससी की एग्जाम दे दें फिर पीसीएस कर दें। तो क्या डिफरेंट है इनमें ज़्यादातर क्या? सर मुझे लगता है कि यूपीपीसीएस इकलौता आयोग है जो जिसका पूरा जीएस के चारों पेपर का मेंस का सिलेबस वो जो है यूपीएससी से मैच करता है, टोटली मैच करता है। सर 20-30% का डिफरेंस होगा। यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के लिए कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा या कुछ टॉपिक्स डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, घटना चक्र पढ़नी पड़ती है। पर अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो अपने 2-3 महीने एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि जैसे यूपी स्पेशल पेपर मेंस में हो गया, उसको तैयार करना हो गया, बाकी वो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है तो बहुत आराम से इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। तो यहाँ पे जो तैयारी आपने की थी, जैसे उसमें ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका इसमें? सर मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रही थी, तो सर यूपीएससी के साथ मैंने इसके 2 या 3 बार, इससे पहले सर मुझे ठीक से याद नहीं है, मैंने फॉर्म फिल किए थे। बट सर मुझे अब इस चीज़ को 2024 में मैंने एक्सक्लूसिवली यूपीपीसीएस के लिए प्रिपेयर किया था और ये फर्स्ट मेंस है मेरा और सर फर्स्ट इंटरव्यू है। सर इस रिजल्ट के बाद मुझे लगता है कि ये तैयारी काफ़ी पहले कर लेनी चाहिए थी, तो सफलता पहले मिल जाती। जाहिर सी बात है, आपके चेहरा बता रहा है आप कितने खुश हैं। और इसमें आपका सहयोग, जैसे आपने बताया मामा जी का सहयोग रहा और मदर भी हैं, फादर भी हैं, इनका भी रहा। फ्रेंड्स ने भी कोई हेल्प की इसमें? जी सर, फ्रेंड्स की तो सबसे ज़्यादा हेल्प होती है। सर पेरेंट्स तो प्राइमरी ठीक है सपोर्ट होते हैं, और लेकिन आप सारी बातें पेरेंट्स से नहीं कर सकते, तो आपको फ्रेंड्स चाहिए जिनसे आप हर तरीके की बात कर सको, क्योंकि वो सेम एज ग्रुप होता है तो वो आपकी सारी प्रॉब्लम समझते हैं। आप आइसोलेटेड हैं सर, जैसे मैं घर पे रहकर प्रिपरेशन कर रही थी, तो आप पूरे दिन बोर हो सकते हैं, तो आपको बात करने के लिए कोई ना कोई चाहिए। आप हर समय आइसोलेटेड होकर नहीं पढ़ाई कर सकते। सर मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, स्कूल फ्रेंड्स हैं मेरे सारे और 1-2 कॉलेज के, तो सर कभी भी पूरा पॉजिटिव पॉजिटिव एटमॉस्फेयर। और सर मेरे कोई भी लो मोमेंट्स आते थे या मैं परेशान होती थी, तो सर बोलते ना वो अपना रोना रोना उस वो जो है दोस्तों से ही करती थी, तो बहुत सपोर्ट करते थे और हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे आगे सर। यूपीएससी की तैयारी के लिए प्रयास रहेगा आपका? सर बिल्कुल, इसके बाद मैं यस तरीके टाइम दूंगी यूपीएससी का। माता जी भी साथ में हैं, उनसे पूछेंगे कि कैसे आपका सहयोग रहा, बिटिया को इस मुकाम पे देख रही हैं आप पहले तो अपने बता दिए आप क्या करती हैं? सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आज आप मुझे यहाँ पे इसलिए मिल रहे हैं कि मैं कुछ कह सकूँ। सर मैं बता दूँ, मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ यूपीएस राजापुर में, ये राही ब्लॉक में है। और बिटिया का जैसे मैंने खाने पीने का है और ये सहयोग किया, उसकी दिनचर्या ठीक रहे इसका ध्यान रखते थे, और कहीं भी जाते थे तो एक बार अपडेट रहते थे कि तुमने क्या किया क्या नहीं किया है। जैसे बशर्ते शादी में गए, और बिटिया मेरी थोड़ा सोशल मीडिया है इन चीज़ों से दूर रहती थी, और जो सहयोग मुझसे बन पड़ा, जैसे मुझे पेपर दिलाने जाना है, ये करना है, वो करना है, इन सब चीज़ों में मेरा सहयोग था। बाकी किया तो मेहनत बिटिया ने ही है, और जो कुछ पढ़ाई में कैसे क्या करना है उसका सहयोग इनके मामा जी से अपना पूछ लेती थी, वो करते थे। और इसके अलावा ईश्वर की कृपा मानते हैं कि उन्होंने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी। जी, पिताजी भी साथ में हैं और कहते हैं कि बेटी का जो अक्स होता है पिता में होता है। और पिता से बात करेंगे कि आप वैसे अपना नाम बता दीजिए पहले। सर मेरा नाम सुशील कुमार त्रिवेदी है। क्या करते हैं? मैं गांव में वहीं जनरल स्टोर की दुकान करता हूं और वहीं का मूल निवासी हूं। लेकिन हम पहले बिटिया को और बेटे को दोनों को यहाँ लाते थे बाइक द्वारा, और बिटिया मेरी नर्सरी से यहाँ पढ़ी और पढ़ने में ठीक थी, हर क्लास में उसकी पोजीशन अच्छी आती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि हम रायबरेली शिफ्ट हो जाएं तो हमारी बिटिया का भविष्य और अच्छा हो जाएगा और वो अपने हिसाब से अच्छी तैयारी करेगी। वो गांव में रह के इतना नहीं संभव, तो इसलिए बिटिया ने हमारे इसमें
सेकंड रैंक प्राप्त किया है और बिटिया की मेहनत और लगन का फल है और ईश्वर ने हमारी बिटिया की मदद की है, उन्हीं की ईश्वर की कृपा है। जी, तो हम आनंद नगर में थे, रायबरेली का जो एरिया कहा जाता है, और परिवार से हमने बात की, अनन्या से ही बात की। अनन्या ने अपने जो इस एग्ज़ाम को जो क्रैक किया, उसकी कैसे तैयारी की और उसके बारे में बताया। और माँ ने एक बड़ी बात कही कि आजकल जो सोशल मीडिया और एआई का ज़माना है, लोग इसकी तरफ ज़्यादा खिंचाव खिंचे रहते हैं और स्टूडेंट जो है उसकी तरफ मोबाइल्स में ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। लेकिन अगर सही तरीके से तैयारी की जाए तो वो भी अनन्या त्रिवेदी जैसा नाम अपना चमका सकते हैं। रायबरेली से रविंद्र सिंह, डायनामाइट न्यूज़।